प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश दुनिया से उन्हें बधाई मिल रही है। इसी कड़ी में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। न्यूज 24 से खास बातचीत में और क्या कुछ कहा स्वामी रामदेव ने, सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का मौका है और इस पर बात करने के लिए बाबा रामदेव खुद मौजूद हैं, जिन्होंने कई कदम आज उठाए। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। बाबा जी, स्वागत है न्यूज 24 पर। और आज जो मौका है उस पर आपने क्या कुछ कदम उठाया है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए है, ऐसे देवतुल्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को सम्मान देने के लिए हमने कहा कि हम देश की प्रतिभाओं को पुरस्कार देंगे। जो सीबीएसई स्टेट बोर्ड में और भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर उनको 11,000 से 51,000 तक का पुरस्कार देंगे। 750 जगहों पर हेल्थ कैंप लगाएंगे। फैटी लिवर लीवरसिस हेपेटाइटिस जैसी बीमारी से 25-30% लोग पूरे देश की पीड़ित हैं। करीब 35 से 40 करोड़ लोग इस बीमारी से परेशान हैं। उनको हम निःशुल्क औषधियाँ भी पूरे देश में दे करके और उनको इससे अभियान से जोड़ेंगे कि आप अपने फैटी लिवर को अभी ठीक है, नहीं तो लिवर सिरोसिस की और हेपेटाइटिस के बाद फिर लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाएगी। 50 लाख एकड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? तो एक बीमार देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम इस देश को बीमारियों और बुराइयों से, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से उभारना चाहते हैं। इसलिए हमने आज ये कई पहल की है देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के निमित्त। और जो टैरिफ टेररिज्म और टैरिफ वार चल रहा है, यही सवाल मेरा भी था, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही और ऐसे में देश जो है टैरिफ के दबाव में है और साथ ही साथ पड़ोसी देशों में जिस तरीके के हालात है उस पर क्या कुछ कहेंगे? ये थर्ड वर्ल्ड वार है और इसका नाम है टैरिफ टेररिज्म, टैरिफ वार। और इससे देश को बचाने का एक ही उपाय है, स्वदेशी को अपनाएं। सबसे पहले तो अमेरिका का साष्टांग दंडवत प्रणाम शीर्षासन करवाएं। अमेरिकन प्रोडक्ट्स का सबसे पहले बहिष्कार करें, जिससे कि ट्रंप साहब ने जो नेगोशिएटर भेजे भारत में, वो भारत के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए। और इसके लिए हम डेली अपने लाइफ में जो वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर आदि, और जो भी नाइकी, एडिडास, प्यूमा आदि, रिबॉक आदि, जितने भी कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैकडॉनल्ड्स, सबवे, जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स हैं, एक लंबी लिस्ट है, उनका सबसे पहले बहिष्कार करेंगे। तो निश्चित रूप से स्वदेशी का गौरव खड़ा होगा। अपने घरों के सामने स्वदेशी का बोर्ड लगाएं कि इस घर में स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, तो स्वदेशी का आंदोलन की तरह खड़ा होगा। 100, 200, 500 फीट की जगह अपनी दुकानों में दुकानदारों को स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए देनी चाहिए। तो ये जब एक आंदोलन के तौर पर खड़ा होगा तो निश्चित रूप से देश एक आर्थिक आज़ादी की राह पर आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री का जो सपना है ना, 5 ट्रिलियन नहीं, मैं तो 25 ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी कैसे बढ़े, उसके लिए औद्योगिक उपायों से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात आती, कहते हैं विदेशी इन्वेस्टर। भारत की ऐसे इन्वेस्टर कंपनियां बने जो वर्ल्ड में इन्वेस्ट करें और वर्ल्ड की इकोनॉमी में भारत की भागीदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से बाबा ने बहुत सारी बातें कही, उसमें ये ज़रूर कहा कि स्वदेशी चीज़ें अगर अपनाएंगे तो शायद जो दबाव टैरिफ को लेकर के, वो टैरिफ का दबाव भारत के लिए कम हो जाएगा। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।